श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। गीता ज्ञान दाता है, गीता वैराग्य दाता है, गीता भक्ति दाता है। बंधुओं, श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य वर्णन है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र महान देवता हैं और उन श्री कृष्ण का नाम ही एकमात्र मंत्र है और उन श्री कृष्ण की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं, श्री कृष्ण चैतन्य देवं, श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्रीमद् राधा रमन चरण दास देव श्री बड़े बाबा जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्री कृष्ण की दिव्य वाणी
श्रीमद् भगवद गीता जी को श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें प्रथम दिन से एक एक अध्याय का पाठ करते हुए, एक एक अध्याय के श्लोकों का उच्चारण करते हुए और साथ में उस अध्याय के तात्विक अर्थ को समझने का प्रयास हम क्रमशः कर रहे हैं, जिसमें आज श्रीमद् भगवद गीता जी के 15वें पड़ाव पर हम हैं। कल 14वें अध्याय की व्याख्या हमने श्रवण की थी, जिसमें भगवान ने प्रकृति के तीनों गुण किस प्रकार बरतते हैं और इन तीनों गुणों में बंधकर जीव की क्या क्या दशा होती है, और अंततः कैसे जो अनन्य भक्ति करते हुए निरंतर श्री कृष्ण को भजता है, वह कैसे इन तीनों माइक गुणों को लांघकर भगवान की शरण पहुंचता है, उस विषय का प्रभु ने वर्णन किया। अर्जुन के प्रति, हम जीवों के प्रति आज 15वां अध्याय। इस 15वें अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। इस अध्याय में 20 श्लोक हैं और इस अध्याय में श्री कृष्ण ने एक वृक्ष की उपमा से स्वयं भगवान से लेकर तक इस जगत तक एक वृक्ष की उपमा से ये समझाया है कि कैसे सबकी उत्पत्ति करने वाला मैं ही हूँ, सबका मूल आश्रय मैं ही हूँ, और कैसे उस वृक्ष से ब्रह्मादिक देवता उत्पन्न होते हैं और फिर कैसे जीव उत्पन्न होते हैं, उस वृक्ष की जड़ क्या है, उस वृक्ष की शाखा कौन है, पत्ते कौन हैं, उस संसार रूपी वृक्ष का वर्णन भगवान ने किया है, और कैसे उस वृक्ष से भगवत प्राप्ति की ओर उस वृक्ष पर बैठे हुए जीव रूपी पंछी को उड़ना है। इस विषय को बहुत सुंदर रूप में अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं। तो आज 15वें अध्याय में श्री भगवान की दिव्य वाणी को प्रणाम करते हुए हम प्रवेश करते हैं। अथ 15दशोऽध्यायः श्री भगवानुवाच उधर्वमूलं दः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले माने जड़ वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, तथा वेद जिस वृक्ष के पत्ते हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। माने पीपल के वृक्ष की उपमा दी जा रही है, जिस संसार रूपी अश्वत्थ के पीपल के वृक्ष को, पीपल का ही वृक्ष क्यों भगवान कह रहे हैं, क्योंकि आपको याद है कि विभूति योग में भगवान ने कहा है कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं, माने पीपल हूं। तो संसार अगर एक पीपल का वृक्ष है तो उसका मूल कौन है?
माने आदि पुरुष स्वयं भगवान वासुदेव ही नित्य और अनंत और सबके आधार होने के कारण और सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण उधर्व नाम से कहे गए हैं। और वे मायापति सर्वशक्तिमान वासुदेव ही इस संसार रूप वृक्ष के कारण हैं। इसलिए इस संसार वृक्ष को उधर्व मूल वाला कहा गया है। उधर्व मूल वाला माने जिसकी जड़ ऊपर हो। संसार में तो कोई ऐसा पेड़ नहीं होता ना जिसकी जड़ ऊपर को हो। जड़ नीचे होती है, शाखाएं ऊपर होती हैं, लेकिन संसार रूपी वृक्ष की जड़ ऊपर है, उधर्व मूल वाला है। उधर्व मूल वाला क्यों है? क्योंकि भगवान का नित्य धाम ऊपर है, ऊपर निरंतर उच्च लोक हैं, अंततः सब लोकों में सर्वोपरि श्री गोलोक है। तो ये जो संसार रूपी वृक्ष है, माने संसार भले नश्वर हो, नाशवान हो, लेकिन अविनाशी प्रभु से उत्पन्न है भगवान से ही उत्पन्न। क्षणिक है, क्षणभंगुर है, लेकिन है भगवान से उत्पन्न। भगवान सबके आधार हैं, सबके नियंता हैं। तो चूंकि यह संसार रूपी वृक्ष भले प्रकृति पुरुष जिसका भी उद्गम है सब वासुदेव हैं, तो वासुदेव से उत्पन्न होने के कारण इस वृक्ष का मूल वासुदेव को बताया गया। परमेश्वर रूप मूल वाला ये वृक्ष बताया गया, इसका मूल। और ऊपर क्यों है इसकी जड़? चूंकि भगवान का जो नित्य धाम है वो ऊपर है, सारे लोकों से परे है, तो इसलिए इस वृक्ष की जड़ भी ऊपर को है। तो ये उधर्व मूल वाला ये संसार रूपी वृक्ष जिसकी जड़ स्वयं भगवान है, जड़ से अर्थ ये है कि इसका जो उत्पत्ति है वो भगवान से उत्पत्ति है, ये ऊपर को मूल वाला उधर्व मूल वाला वृक्ष है। और ब्रह्मा जी इसकी शाखा है। किस प्रकार? उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्य रूप ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अधः कहा गया है। और वही संसार का विस्तार करने वाला होने से इसकी मुख्य शाखा है। इसलिए इस संसार वृक्ष को अधः शाखा वाला कहते हैं। माने कि मूल तो है भगवान, अब भगवान से ये संसार प्रकट है, लेकिन हम लोग श्रीमद् भागवत जी में सुनते हैं इतने जीवों की उत्पत्ति, इतनी योनियों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई। तो मूल की उत्पत्ति तो भगवान से हुई, फिर उस मूल पर जो शाखा है वह ब्रह्मा जी हैं, जो सबसे मुख्य शाखा है, उसको अध शाखा कहा गया। क्यों? क्योंकि एक तो भगवान से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है, और जो ब्रह्मलोक है वह भगवान के नित्य धाम से बहुत नीचे है। तो हिरण्य गर्भ रूप ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अधः कहा है, और वही इस संसार का विस्तार करने वाला होने से इसकी मुख्य शाखा है। इसलिए इस संसार वृक्ष को अधः शाखा वाला कहा गया है, कहते हैं। और इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादि काल से इसकी परंपरा चली आती है। इसलिए इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। माने कि संसार वृक्ष में क्षेत्र भी आ गया, क्षेत्रज्ञ भी आ गया। अभी इस विषय को भी स्पष्ट करेंगे। संसार नाशवान किस रूप में है? अब संसार वृक्ष को यहाँ अविनाशी भी कह रहे हैं और संसार नाशवान भी है। अब ये दोनों विरोधी बातें कैसे हैं? जैसे कि एक मिट्टी का खिलौना नाशवान भी है और अविनाशी भी है। कैसे? बोले मिट्टी के खिलौने की जो आकृति है वह नाशवान है, लेकिन खिलौना टूटेगा पर अंततः मिट्टी से बना था, मिट्टी बन जाएगी। मिट्टी तो नाशवान नहीं है ना, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, रज रज में मिल जाएगी। तो चूंकि जिस वस्तु से बना था
ये शरीर भी पंच महाभूत से बना है, पंच महाभूत में विलीन हो जाएगा। और इस शरीर को जो क्षेत्रज्ञ आत्मा संचालित करती है वो आत्मा भगवान का अंश है, तो वो भी अविनाशी है। तो इसलिए ये संसार नाशवान भी है, नाशवान है बाह्य आकृति के रूप में, बाह्य आवरण के रूप में, माने वस्तुओं के रूप में, व्यक्तियों के रूप में, पदार्थ के रूप में, इमारतों के रूप में, वनस्पति के रूप में जो संसार दिख रहा है वह नाशवान है। लेकिन वह संसार अंततः जिससे उत्पन्न है, वे पदार्थ अंततः भगवान से उत्पन्न है। और चूंकि भगवान अविनाशी हैं तो उनसे जो उत्पन्न हुआ है वह भी अविनाशी है, तो इस कारण यह संसार अविनाशी भी है। मिट्टी के खिलौने से बात एकदम स्पष्ट हो रही है कि मिट्टी का खिलौना नाशवान भी है और अविनाशी भी है। उसकी आकृति, उसका रूप, रंग, हाथ पांव, आंख, नाक, कान जो मिट्टी के खिलौने के थे वो नाशवान है। लेकिन खिलौना टूट गया तो आकृति टूट जाएगी, हाथ पांव, आंख, नाक, कान खत्म हो जाएंगे, रंग खत्म हो जाएगा, पर मिट्टी तो खत्म नहीं होगी ना। तो इस अर्थ में वो अविनाशी भी है और उसकी आकृति, उसका रूप नश्वर है, इस अर्थ में वो नाशवान भी है। तो ये संसार रूपी वृक्ष भगवान कह रहे हैं अविनाशी है। और इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने वाले और यज्ञादिक कर्मों के द्वारा इस वृक्ष, संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले और शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद पत्ते कहे गए हैं। अभी हमने श्रवण किया कि ये संसार रूपी वृक्ष उधर्व मूल वाला है, उधर्व मूल वाले भगवान हैं। इस वृक्ष को परमेश्वर रूप उधर्व मूल वाला कहा गया है कि उसकी उत्पत्ति भगवान से हुई है। इस संसार रूपी वृक्ष की मुख्य शाखा ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी से सब संसार प्रकट हुआ है, आगे जीव प्रकट हुए हैं। और फिर पेड़ के ऊपर केवल शाखा ही नहीं होती, शाखा के ऊपर पत्ते भी होते हैं। तो मूल है भगवान जिनसे उत्पन्न हुआ है, और उस मूल के ऊपर जो मुख्य शाखा है वो ब्रह्मा जी हैं। और उस ब्रह्मा जी रूप शाखा पर जो पत्ते लगे हैं वो कौन है? बोले इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने वाले और यज्ञादिक कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा वृद्धि करने वाले, शोभा को बढ़ाने वाले वेद ही पत्ते हैं। क्योंकि वो इस संसार वृक्ष की रक्षा करने वाले हैं, वृद्धि करने वाले हैं और ब्रह्मा जी से प्रकट हैं, और यज्ञादिक कर्मों के द्वारा इस संसार रूपी वृक्ष का संरक्षण करने वाले हैं। इसलिए वेद ही इस संसार रूपी वृक्ष के पत्ते हैं। पहले श्लोक में भगवान इस बात को कह रहे हैं, अब दूसरे श्लोक में और फिर इसका विस्तार प्रभु कर रहे हैं। अधश्चौर्धवम प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्यलोके। इस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुणों रूपी जल के द्वारा बड़ी हुई और विषय भोग रूप कपोलों वाली देव, मनुष्य, पशु पक्षी आदि योनि रूप शाखाएं, बहुत ध्यान देने की बात है। संसार वृक्ष है, अब वृक्ष को जल चाहिए होता है ना, तो वृक्ष कैसे बढ़ रहा है? संसार रूपी वृक्ष उत्पन्न तो भगवान से हो गया, इसके मूल बीज प्राकट्य करता तो भगवान हो गए, लेकिन इस वृक्ष को वृद्धि कौन दे रहा है? इस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा। माने इस जल की, इस पेड़ की सिंचाई किससे होती है? सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों से होती है। अब जैसा जल डालेंगे, जैसा खाद डालेंगे, वैसा वृक्ष बढ़ेगा, वैसे फल फूल आएंगे। तो इस संसार रूपी वृक्ष की जो तीनों गुणों रूप जल से सिंचाई होती है, सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण, जिसकी व्याख्या 14वें अध्याय में सुन चुके हैं गुणत्रय विभाग योग में। तो
तीनों गुण रूप जल के द्वारा इसकी सिंचाई होती है, और सिंचाई होने पर फिर कपोल फूटती है ना, तो वो क्या है? विषय भोग रूप कपोल कौन कौन है? देव, मनुष्य और पशु पक्षी, तिर्यक आदि। योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। माने 3 प्रकार से, ब्रह्मा जी तो मुख्य शाखा हैं, पर शाखा पर भी शाखा लगी हैं। तो विषय भोग रूपी जो कपोल वाली, कोपलों वाली जो शाखाएं हैं वो कौन कौन है? मुख्य रूप से 3 है, देव, मनुष्य और पशु पक्षी। ये योनि रूप शाखाएं नीचे ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। माने ऊपर को शाखा कौन जा रही है? देवता रूप शाखा ऊपर को जा रही है। मध्य में कौन सी शाखा है? मनुष्य रूप शाखा मध्य में है। और नीचे को कौन शाखा जा रही है? जो कि पशु पक्षी रूप अधो योनि वाली शाखाएं हैं। तो ये तीनों इसकी शाखाएं, उप शाखाएं नीचे ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। और मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी, इस मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। माने शाखाएं तो फैली हैं, जड़ भी फैली हैं। अब कोई कहेगा जड़ कैसे फैली हैं? अब वट के वृक्ष को आप देखिए, बहुत बड़ा जब हो जाता है वट का वृक्ष, तो उसकी जो जटाएं होती हैं वो नीचे गिरने लग जाती हैं, और नीचे गिर के पृथ्वी को छूती हैं, उससे एक नया पेड़ बन जाता है। तो जो नया पेड़ बना उस वृक्ष से, तो उस नए पेड़ की जड़ कहाँ हुई? कोई मोटी डाल हुई ना, क्योंकि वहीं से वो प्रकट हुआ, फिर वो धरती से जुड़ा, फिर वहां उसका मूल हो गया, फिर वो ऊपर चला गया। और एक ऐसा एकदम, आप बिल्कुल जटाधारी किसी बड़े वट वृक्ष को देखे होंगे अवश्य, तो वो जड़ भी सर्वत्र फैली हैं, ये भी इसमें समझ में आता है। माने मुख्य शाखा ब्रह्मा जी हैं, फिर उस शाखा से जो उप शाखाएं निकली हैं, वो उप शाखाएं कैसे निकली? जब उस संसार रूपी वृक्ष को 3 गुणों से सींचा गया, तब ब्रह्मा रूप शाखा पर और मनुष्य, देवता, पशु पक्षी, योनि रूप शाखाएं निकली। और उन योनियों में जो कर्म बंधन थे, जो वासनाएं थी, कामनाएं थी, उसकी जड़ें उस वृक्ष से सर्वत्र फैल गईं। जैसे वट का वृक्ष से जटाएं निकलती रहती हैं और वो बढ़ता रहता है, एक बहुत बड़े घेरे में वो आवृत हो जाता है, व्याप्त हो जाता है। तो इसकी जो शाखाएं हैं वो कौन कौन हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कोपलों के रूप में कहे गए हैं। जो कोपल फूट रही हैं, मनुष्य, देवता, तिर्यक, वो शाखाएं हैं, उप शाखाएं हैं। पर कोपल क्या है? जो कोपल फूट रही हैं, रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, ये 5 स्थूल देह तो दिखती है। अब जीभ तो दिख रही है माने, पर जीभ जो स्वाद ले रही है या जो स्वाद मांग रही है, तो वो तो नहीं दिखता ना। आंख तो दिख रही है, पर आंख जो रूप मांग रही है, आंख को देख के कैसे पता चलेगा कि वो रूप मांग रही है? ये त्वचा तो दिखती है, शरीर तो दिखता है, लेकिन ये शरीर स्पर्श मांग रहा है, इस शरीर की जरूरत स्पर्श है, ये कैसे पता चलेगा? नासिका तो दिख रही है, पर नासिका गंध मांग रही है, ये कैसे पता चलेगा? ये तो इन विषयों का इंद्रियों से संयोग है, और इंद्रियों का मन से संयोग है, तो मन ही बताता है। अब शरीर को स्पर्श चाहिए, अब जीवा को कोई रस चाहिए, मीठा चाहिए, खट्टा चाहिए, तीखा चाहिए, अब नासिका को दुर्गंध लग रही है, अब नासिका को सुगंध चाहिए, अब कानों को शब्द चाहिए। तो ये जो तन मात्राएं हैं, रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, ये 5 स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म है। सूक्ष्म माने होता है कि बाहर से नहीं दिखेंगी, अनुभव हो रही हैं। तो सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कोपलों के रूप में कही गई हैं। जैसे पेड़ पर जो कोपल होती है वो बहुत ध्यान से देखने पर दिखती है, ऐसे ही संसार रूपी वृक्ष या शरीर रूपी वृक्ष में जो रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, ये सूक्ष्म वस्तुएं हैं, ये कोपल कही गई हैं। और मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से संपूर्ण लोकों के सहित
देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है, इसलिए उनका यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन है। भगवान से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के द्वारा फिर देवता, मनुष्य, पशु पक्षी सबका विस्तार हुआ है, इसलिए उनको उपशाखा कहा गया है। और अहमता, ममता और वासना रूप मूलों को केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली कहा गया है। अहमता, ममता और वासना रूप मूलों को केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली कहने का क्या कारण है? क्योंकि अन्य सब योनियों में तो केवल पूर्वकृत कर्मों के फल को भोगने का ही अधिकार है, और मनुष्य योनि में नवीन कर्मों के करने का भी अधिकार है। इसलिए ये अहमता, ममता, वासना रूप मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली कही गई हैं। सबको नहीं बांधती, देवता को भी नहीं बांधती, पशु पक्षी को भी नहीं बांधती। ये जो वासना रूप जड़ें हैं ऊपर नीचे सर्वत्र फैली हुई हैं, देवता को भी नहीं बांधती। क्यों? क्योंकि देवता भी अपने पुण्यों को भोगने के लिए परतंत्र हैं, पर नया करने के लिए वो भी स्वतंत्र नहीं है। और यही स्थिति पशु पक्षियों की भी है। अब अंतर इतना है कि देवता पुण्य भोगते हैं तो सुख से स्वर्ग में रहते हैं, सोमरस का पान करते हैं, अप्सराओं का नृत्य देखते हैं, और जो पशु पक्षी हैं वो पाप रूप कर्म को भोगते हैं। लेकिन देवता भी अपने कल्याण के लिए इससे आगे कुछ नहीं कर सकते, केवल पुण्य भोगने के लिए विवश हैं, और पशु पक्षी भी पाप भोगने के लिए विवश हैं, आगे कुछ नहीं कर सकते। एकमात्र ये मनुष्य शरीर ऐसा है जो पुराना भोगने के लिए परतंत्र है, पर नया करने के लिए स्वतंत्र है। इसीलिए तो देवता भी मनुष्य शरीर पाने के लिए तरसते हैं। ऐसे थोड़ो गोस्वामी जी ने कह दिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। देवताओं को दुर्लभ क्यों है? मनुष्य तो देवताओं की पूजा करता है। जो सकाम इच्छा वाले लोग हैं, अपनी कामना की पूर्ति के लिए जो अनुष्ठान करते हैं, इस देवता को मनाते हैं, उस देवता को मनाते हैं, उन देवताओं को पुण्य शरीर प्राप्त है। वो तो स्वयं भगवान को प्राप्त करने के लिए व्याकुल रहते हैं, आवागमन के चक्र से छूट जाए, पर कुछ कर नहीं सकते, वहां सुविधा नहीं है। और मनुष्य अपनी कामना की पूर्ति के लिए स्वयं किसी न किसी देवता से कुछ न कुछ मांगता रहता है। लेकिन श्री गोविंद, श्री वासुदेव ही सबका मूल हैं। उन्हीं से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं से सब देवता उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं से सब मनुष्य उत्पन्न हुए हैं। तो गलती क्या हो गई? गलती ये हो गई कि मनुष्य को वो जिससे उत्पन्न है उसको खोजना चाहिए था ना, उसको जानना चाहिए था ना, अपने मूल को जानना चाहिए था। पर उस मनुष्य रूप शाखा ने ये तो जाना नहीं कि मैं किससे उत्पन्न हूं, मेरा मूल कौन है, उस मूल को समझना चाहिए था। उस मनुष्य रूप शाखा ने अपनी और जड़ें ऊपर नीचे बढ़ानी शुरू कर दी। वो जड़ कैसे बढ़ गई? क्योंकि उसको नवीन कर्म करने का अधिकार है। देवता की ओर जड़ें नहीं बढ़ी। माने जो स्वर्ग में चला गया पुण्य करके व्यक्ति, उसकी जड़ और नहीं बढ़ी, और जो पाप करके नरक में चला गया उसकी जड़ नहीं बढ़ी। क्यों? जो पुण्य करके स्वर्ग में चला गया वो अपने पुण्यों को भोग रहा है, पुण्यों को जला रहा है। जो पाप करके नरक में चला गया वो अपने पापों को जला रहा है। और स्वर्ग में जाइए भले नरक में जाइए, अंततः कहां आना पड़ेगा? मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। अमृत्यु लोक में आने के बाद या तो एक बार पशु योनि में चक्कर लगाकर तब मनुष्य देह मिलेगा, या भगवान की करुणा से सीधा मनुष्य देह मिल जाएगा। अब मनुष्य देह देने के बाद में फिर ये अवसर हमको मिलेगा कि हम फिर पाप पुण्य के चक्कर में पड़ करके स्वर्ग नरक जाएं या पशु योनियों में जाएं, या इस बार ये जो मनुष्य शरीर हमको मिला है, हम इसके मूल का चिंतन करके अपने मूल को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। इस आवागमन के चक्कर से छूट करके जिस धाम से हम आए हैं, जिस धाम के हम अंश हैं, उस नित्य धाम श्री गोलोक और उन गोलोक बिहारी राधा माधव के चरण कमलों को प्राप्त करें। यह पूरी संसार वृक्ष का मकड़ जाल है, जिसको भगवान एक वृक्ष के माध्यम से बता रहे हैं। अब आके तीसरे श्लोक में प्रभु और इस संसार वृक्ष को स्पष्ट कर रहे हैं। न रूपम सेह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं
सुविरूढ़ मूल मसंग शस्त्रेण द्रणेन छित्त्वा। भगवान कह रहे हैं इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहमता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट देना चाहिए। अब कोई कहे कि ऐसा वृक्ष है तो मुझे दिखाओ, कहां है वो वृक्ष, मैं उसको देखूंगा। अब भगवान कह रहे हैं कि ऐसा वृक्ष देखने में तो नहीं आता। कोई कहे कि दिखाओ मुझे कहां है, मुझे तो कहीं उल्टा वृक्ष नहीं दिखाई दे रहा जिसकी जड़ ऊपर को हो शाखा नीचे को हो। तो देखिए कहां देख सकते हैं, देख सकते हैं उस वृक्ष को। कोई कहे कहां दिखाएंगे, बोले दिखाएंगे कहां, बोले किसी सरोवर के किनारे चलो, जिस सरोवर के किनारे पर वृक्ष लगे हों। तो आप कभी सरोवर के किनारे लगे वृक्ष की परछाई सरोवर में देखिएगा तो क्या दिखेगा, उसमें वृक्ष उल्टा दिखेगा, उसकी जड़ ऊपर को देखेगी और शाखा उसकी नीचे को दिखेगी। तो अर्थ क्या हुआ, ये जो संसार रूपी वृक्ष है भगवान ने कहा मेरे ही द्वारा उत्पन्न है, और इसका अनुभव हम संसार में करते हैं तो प्रतिबिंब रूप में कर सकते हैं। माने कि जैसे कि हमने अपने प्रतिबिंब को दर्पण में देखा, तो प्रतिबिंब को दर्पण में देखने में क्या होगा, हमने अगर सीधे हाथ पर पटका डाल रखा है, कोई वस्त्र रखा हुआ है सीधे हाथ पर, तो वो उल्टे हाथ पर दिखेगा, और उल्टे हाथ पर डाला है तो सीधे हाथ पर दिखेगा। ये प्रतिबिंब की कारीगरी है, उल्टा दिखेगा। ये वाली आंख यहां दिखेगी, ये वाली आंख यहां दिखेगी। माथे में केशों के बीच मांग काढ़ी है तो वो दूसरी जगह दिखाई देगी। तो वो है तो वृक्ष सीधा, लेकिन चूंकि संसार रूपी जल में उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है इसलिए वो उल्टा अनुभव हो रहा है। तो उस संसार रूपी वृक्ष से, उसके बंधन से बचने का उपाय क्या है, बोले प्रतिबिंब को छोड़कर बिंब को पकड़ ले। तो प्रतिबिंब तो संसार है और बिंब उसके मूल भगवान है। तो इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है और जैसा देखा सुना जाता है वैसा तत्वज्ञान होने के पश्चात नहीं पाया जाता। जिस प्रकार आंख खुलने के पश्चात स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता, हमको अनुभव हो रहा है, लेकिन ये संसार जो हमको हमारी विविध कामनाओं के द्वारा फंसाए है, ये ऐसा ही है जैसे कि आदमी रात को आंख बंद करके सपना देख रहा है, सपने में पता नहीं क्या क्या देख लिया, कहां कहां घूम आया, कहां कहां खा आया, क्या क्या पहन लिया, क्या क्या कर लिया, लेकिन आंख खुलने के बाद वो जो स्वप्न के संसार में भले किसी को 50 करोड़ की लॉटरी लग गई हो, पर आंख खुलने के बाद कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो जिस प्रकार आंख खुलने के बाद स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता, ऐसे ही तत्व ज्ञान होने के बाद में, भगवान के स्वरूप का ज्ञान होने के बाद में, जो संसारिक आसक्ति अभी मायाबद्ध अवस्था में हमको बहुत अधिक अटकाए हुए, फंसाए हुए, नाना प्रकार के दुख दे रही है, जब तत्व ज्ञान हो जाए, गुरु की कृपा से भगवान के स्वरूप का अनुभव हो जाए, तो ये संसार, ये दुख, ये परेशानियां ऐसी हो जाती हैं जैसे सपना टूट गया। अरे हम तो सपने में सोच रहे थे कोई हमको मारने के लिए भाग रहा है, पसीनों पसीन हो गए, और जब आंख खुला, अरे देखा कहां गया वो मारने वाला, देखा कोई नहीं है, कहीं नहीं है, वो हम स्वप्न में केवल कल्पना देख रहे थे। ऐसा हो जाता है। और इसका आदि नहीं है, ये कहने का क्या प्रयोजन है? इसका आदि नहीं है और अंत नहीं है, ये कहने का प्रयोजन क्या है? इसका आदि नहीं है कहने का प्रयोजन ये है कि इसकी परंपरा कब से चली आती है इसका कोई पता नहीं है।
माने कब से ये संसार उत्पन्न हो रहा है इसका कोई पता नहीं। हमको तो ग्रंथों में भी जो कथाओं का वर्णन है वो किसी एक कल्प की है ना, किसी एक कल्प की कथा का, कहीं सारस्वत कल्प की, कहीं श्वेतवराह कल्प की कथा का वर्णन है। ऋषि मुनियों की भी एक सीमा है, इसलिए वेद भी उस तत्व का खूब वर्णन करते हैं, लेकिन वेद भी आखिर में नेति नेति कह के मौन हो जाते हैं। अभी बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ है, हमारी जितनी सामर्थ्य थी हमने गा दिया। तो कोई शास्त्र पुराणों ने भी उसको संपूर्ण रूप में गा दिया है ऐसा नहीं है। उस अनंत को कौन गा देगा? हरि अनंत हरि कथा अनंता। पर हां, उन शास्त्रों के द्वारा उसका अनुमान होता है। वह हमारे शास्त्र पुराण जो हैं वो उसको अनुभव करने की विधि बताते हैं, लेकिन उसका पूरा परिचय तो उसको अनुभव करने के पश्चात ही पता चलेगा। इसलिए जो आदि शास्त्र पुराण थे वो तो थे ही, उसके बाद हमारे बाद के भी आचार्यों ने, हमारे षड गोस्वामी पाद को देखिए, रूप सनातन गोस्वामी पादनी जी ने, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने, जीव गोस्वामी जी ने, इन आचार्यों ने कितने ग्रंथ प्रकट कर दिए। वेद व्यास जी ने तो 18 पुराण प्रकट किए, हमारे इन 6 गोस्वामियों ने तो 1800 ग्रंथ प्रकट कर दिए होंगे, हजारों ग्रंथ प्रकट कर दिए होंगे। क्यों? क्योंकि उन वेद पुराण की बताई विधि से श्री गौरांग महाप्रभु जी स्वयं भगवान की बताई विधि से भजन किए, और वो तो स्वयं भगवत प्राप्त हैं, पर इस लीला क्षेत्र में भजन किए, और भजन करने के बाद जो सब उस परम तत्व का अनुभव हो गया, तब उस परम तत्व को आचार्यों के द्वारा राधा रसधा निधि में, विलाप कुसुमांजलि में, गोविंद लीलामृत में, चैतन्य चरितामृत में गाया गया। ये सारे ग्रंथ कहे गए वेद व्यास जी की वाणी वेद पुराणों के अनुगत्य में, पर ऐसा तत्व का प्रकाश किया कि जो बात पुराणों से नहीं समझ में आ रही थी वो षड गोस्वामी पाद के ग्रंथों से समझ आती है। भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़िए, फिर उनके बाद वाले आचार्यों ने फिर उन ग्रंथों की टीका की, तो षड गोस्वामी पाद के ग्रंथों की बलदेव विद्याभूषण जी ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने टीका की तो और ग्रंथ समझ में आए, फिर उन ग्रंथों की हमारे गुरुजनों ने व्याख्या करी तो और बात समझ में आई। तो ये व्याख्या 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 और सरल और विस्तार और विस्तार और विस्तार, ये कैसे होता गया, या ये किन लोगों के द्वारा होता गया? उन लोगों के द्वारा होता गया जिन जिनको उस गुरु तत्व का, गोविंद तत्व का अनुभव होता रहा। तो अनुभव के द्वारा उनके अनुभव भी इन व्याख्याओं से जुड़ते चले गए, सरलीकृत हो गए। पर यहां एक और बात है, किन लोगों के अनुभव माने जाएंगे? मनमुखी के नहीं, जो गुरुमुखी हैं, जो शास्त्रमुखी हैं, जिनके चिंतन का आधार श्रीमद् भागवत जी हैं, श्रीमद् भगवत गीता हैं, हमारे पुराण हैं, हमारे वेद हैं, श्री रामायण है, उनके चिंतन, उनकी व्याख्याओं को प्रमाण माना जाएगा। नहीं तो आजकल तो उल जलूल व्याख्याएं भी खूब हो रही हैं संसार में। गीता की मनमुखी व्याख्या, ग्रंथों की मनमुखी व्याख्या, कोई और किसी को भगवान कहने की प्रतिष्ठा कर रहा है जिसके जो जी में आ रहा है। लेकिन हम वैष्णवों के लिए किसकी व्याख्या मान्य होगी? हम वैष्णवों के लिए उनकी व्याख्या मान्य होगी जिनका आधार श्रीमद् भागवत है, जिनका आधार श्री रामायण है, श्रीमद् भगवत गीता है, उनकी व्याख्या हमारे लिए मान्य है, किसी की भी व्याख्या मान्य नहीं होगी। नहीं तो आजकल तो क्या क्या हो रहा है, कहने की आवश्यकता नहीं, हम लोग समझ रहे हैं। सनातन धर्म की बातें लेकर के अपनी अपनी भावना को सिद्ध किया जा रहा है, नए नए भगवानों का परिचय बताया जा रहा है, नए नए अवतार बताए जा रहे हैं। हम तो बार बार ये जिज्ञासा करते हैं कि वेद व्यास भगवान ने 24 अवतार लिखे, उनका हाथ पकड़ा था किसी ने, वो 26 अवतार लिख देते, वो 34 अवतार लिख देते, 24 की जगह 64 लिख देते, 2400 अवतार लिख देते। हमारे वेद व्यास जी कह देते सब अवतार हैं, सबको अवतार मान लेते। पर वेद व्यास भगवान ने तो 24 ही अवतार लिखे, और आप किन किन को अवतार बता रहे हैं, किन किन को भगवान का स्वरूप बता रहे हैं? तो जो भागवत जी को नहीं माने, रामायण जी को नहीं माने, उसको मानना नहीं है। भले वो कितनी मीठी मीठी बातें करे, कितनी ऊंची बातें करे, कितना कुछ कहे, पर यदि
उसके ज्ञान का आधार, उसकी व्याख्याओं का आधार श्रीमद् भागवत नहीं है, श्री रामायण नहीं है, वेद पुराण नहीं है, तो हम उसकी बात को त्याग देंगे, नहीं मानेंगे। तो इसका आदि नहीं है, क्योंकि ये पता ही नहीं परंपरा कहां से चली आ रही है, और इसका अंत भी नहीं है संसार रूपी वृक्ष का। क्यों? क्योंकि इसकी परंपरा कब तक चलती रहेगी ये भी नहीं पता, कब तक प्रभु इस खेल को चलाएंगे। भगवान से उत्पन्न है, कब उत्पन्न पता नहीं। एक कल्प का तो हमको पता है ना, कितने कल्प कल्प प्रति प्रभु होता नहीं, भगवान तो हर कल्प में प्रकट होते हैं। आज व्यक्ति इस ब्रह्मांड से बाहर की बात को नहीं जान पाया, तो उस अनंत ब्रह्मांडों की बात को क्या जानेगा? एक ही ब्रह्मांड से वैज्ञानिक पार नहीं पा सका है, तो इसलिए इसकी उत्पत्ति का भी नहीं पता है और इसके अंत का भी नहीं पता है। लेकिन जिसको भगवत प्राप्ति करनी है वह इस वृक्ष के मूल को वैराग्य के द्वारा काट डाले, संसार रूपी वृक्ष को वैराग्य के द्वारा काट डाले। इस तीसरे श्लोक में भगवान ने एक बात और कही कि इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है। यह कहने का प्रयोजन क्या है? क्योंकि वास्तव में क्षण भंगुर नाशवान है, माने पत्ते गिरते रहते हैं, नए आते रहते हैं, पत्ते गिरते रहते हैं, नए आते रहते हैं, शाखा गिरती रहती है, नई शाखा आती रहती है। और मूल तो चूंकि भगवान में स्थित है तो मूल तो नहीं हटता, पर शाखाएं गिरती रहती हैं, आती रहती हैं, पत्ते आते रहते, कपोल आती रहती, गिरती रहती हैं। तो अच्छी प्रकार इसकी स्थिति भी नहीं है। कहने का प्रयोजन है कि वास्तव में क्षण भंगुर और नाशवान है, और ब्रह्मलोक तक के भोग क्षणिक और नाशवान है, ऐसा समझकर इस संसार के समस्त विषय भोगों में सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयता का न भासना ही दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र है। माने रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श में सुख न लेने का नाम ही वैराग्य है। और भगवान कह रहे हैं वैराग्य रूप शस्त्र के द्वारा काट डाल इसको। इसका अर्थ क्या है? स्थावर जंग रूप यावन मात्र संसार के चिंतन का और अनादिकाल से अज्ञान के द्वारा दृढ़ हुई अहमता, ममता और वासना रूप मूलों का त्याग करना ही, माने संसार के चिंतन का, स्थावर जंगम जो कुछ भी है, और अनंत काल से अज्ञान के द्वारा जो शरीर में, संबंध में, संसार में हमारी अहमता हो गई है कि मैं शरीर हूं, इस भाव का, और मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे लोग हैं, ऐसी ममता का, और वासना रूप मूलों का त्याग करना ही संसार वृक्ष का अवांतर मूलों के सहित काटना है। कोई भगवान की सृष्टि को काटना नहीं है। काटने का वैराग्य रूप शस्त्र के द्वारा इसके मूल को काट दे। तो मूल को काटना, जब भगवान कहे वृक्ष अविनाशी है, तो मूल काटने का अर्थ है कि मेरी जिस आसक्ति की डोर से मैं इस संसार रूप वृक्ष को चिपका हूं, माने कोई कहे कि घर को त्याग दो, मोह को त्याग दो। जैसे कबीर दास जी का एक पद है कि सुत वित नार तीन आशाएं, त्याग सके तो त्याग रे। अब कोई कोई इसका अर्थ कर देते हैं कि कबीर दास जी तो सुत वित नार इन तीन के त्याग की बात कह रहे। ना ना, सुत, धन और पत्नी के त्याग की बात नहीं कह रहे। कबीर दास जी तो स्वयं ग्रस्त हैं, उनकी संतान है, वो साक्षात प्रहलाद जी का अवतार है। सुतवित नार तीन आशाएं, अब आशा ही दुख देती है ना। सुतवित नार तीन आशाएं, त्याग सके तो त्याग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। तो उस वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा इस संसार रूपी वृक्ष से जो इस मनुष्य का जुड़ाव है, जो आसक्ति का बंधन है, जो कर्म का बंधन है, वह उसको शीघ्र ही काट दे। आगे भगवान चौथे श्लोक में कह रहे हैं, ततः पदम तत्परिमार्गीतव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवरति प्रसृता पुराणी।
वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा उस संसार रूपी वृक्ष के मूल को काट दे, उसके पश्चात भगवान चौथे श्लोक में कह रहे हैं कि फिर उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए। माने कि उस वृक्ष मूल से अपने को हटा लिए, आसक्ति को नियंत्रित कर लिए, मोह को नियंत्रित कर लिए, जो चारों ओर कामना वासना की जड़ें फैल रही थी, जो और अटका देती, फैला देती, इस मनुष्य जन्म की सार्थकता को प्राप्त नहीं होने देती, तो अपने उस विस्तार को, उस कामना वासनाओं के जाल को वैराग्य रूप कुल्हाड़ी से काट ले और फिर उस ही परम पुरुष के, उस नित्य पुरुष के चिंतन में लगे, जिसको प्राप्त करके फिर दोबारा इस संसार चक्र में आना नहीं पड़ता। ध्यान के द्वारा, स्मरण के द्वारा, जप के द्वारा, जो भी साधन प्रिय लगता है, रुचिकर लगता है, उसके द्वारा उसी में मन लगाए, जिसको प्राप्त करके फिर इस आवागमन के चक्र में नहीं आना पड़ता, दुख में संसार में नहीं आना पड़ता। आगे भगवान कह रहे हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम तत्। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है और जिनकी वासुदेव के स्वरूप में नित्य स्थिति है, जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। माने भगवत प्राप्ति में कठिनाई नहीं है, ठाकुर जी की भक्ति में कठिनाई नहीं है, इस संसार से आसक्ति छूटने में कठिनाई है। जैसे कि एक शीशी में जल भरा हो और हमको उस शीशी के भीतर वायु भरनी हो, तो वायु को भरने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा उस शीशी के भीतर से जल निकालने के लिए। जितनी जितनी मात्रा में जल निकलता चला जाएगा, उतनी उतनी मात्रा में वायु भरती चली जाएगी। ऐसे एक साधक के लिए जो नाम स्मरण में लगा हुआ है, आराधना में लगा हुआ है, भगवान के प्रेम की प्राप्ति नहीं हो रही, तो यदि वो ये प्रयास करे कि मेरे हृदय में वैराग्य बढ़े, तो फिर नाम भगवान उतनी उतनी मात्रा में उसको अनुराग प्रदान करेंगे, भगवत चरणारविंदों का प्रेम प्रदान करेंगे, और जितनी जितनी मात्रा में भगवत चरणारविंदों का प्रेम उसको प्राप्त होता चला जाएगा, उतनी उतनी मात्रा में उसका संसार से वैराग्य होता चला जाएगा। तो इन सब आसक्ति का जो त्याग कर देता है, उसके हृदय में भगवत प्रेम का प्रकाश होता है और वह भगवत प्रेम ही उसको भगवान से मिला देता है। ऐसा भाव भगवान 5वें श्लोक में कह रहे हैं, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। देखिए, भगवान अपने नित्य धाम का संकेत कर रहे हैं।
अभी पूर्व में भगवान ने कहा कि उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है जो इन आसक्ति के बंधन को काट करके ही मेरे स्वरूप में स्थित होता है, अर्थात मुझ में ही आसक्ति करता है, तो वह परम धाम को, परम स्थिति को प्राप्त करता है जहां से लौट के नहीं आना होता। अब उस परम स्थिति, परम धाम का वर्णन भगवान कर रहे हैं छठे श्लोक में। कह रहे हैं जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है। माने वह जो मेरा नित्य लोक है वो सबसे परे है। वहां पर श्री हरिराम व्यास जी की वाणी है, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात, ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित कबहू नाय न सात। बहुत सुंदर उनका पद है, रासपंच अध्याय के पदों में कथा के समय गाया जाता है। तो उस नित्य वृंदावन का हरिराम व्यास जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं। भगवान कह रहे हैं वह मेरा नित्य धाम, जहां इस लौकिक जगत का सूर्य, इस लौकिक जगत का चंद्र, कोई अग्नि, कोई सूर्य, कोई चंद्र उसको प्रकाशित नहीं करता। अरे वह धाम इतना प्रकाशमान है कि उस धाम से जो प्रकाश निकलता है, उस ब्रह्म रूप प्रकाश में तो योगी विलीन हो जाते हैं, साक्षात्कार कर लेते हैं। तो जिस परम पद को प्राप्त कर कर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि। वही मेरा परम धाम है, जिससे ऊपर कोई नहीं। वही मेरा परम धाम श्री गोलोक, श्री वृंदावन है। अब 7वें श्लोक में भगवान बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानी कर्षति। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। इस जीवात्मा के भीतर, ये जो शरीर के भीतर जो जीवात्मा है, ये भगवान का ही अंश है और यह जीवात्मा परमात्मा श्री कृष्ण के शक्ति से ही, बल से ही प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को ये जीवात्मा आकर्षण कर पाता है। माने भगवान की सामर्थ्य से ही शरीर चल रहा है। कोई कहे कि शरीर मैं चला रहा हूं, तो ऐसा नहीं। वह भगवान की शक्ति, वह जीवात्मा निकल जाए तो बस फिर सब पड़ा रह जाएगा। तत्क्षण जहां होंगे, जैसे होंगे, वहीं निढाल पड़ जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं जीवात्मा के रूप में भी जो सब जीवों के भीतर मेरा स्वरूप है, वो मेरा ही सनातन अंश है। माने भगवान तो सनातन है, ये जीवात्मा भी सनातन है। भगवान तो सदा से है, ये जीवात्मा भी सदा से है। और यह जीवात्मा कैसे कार्य करती है? शरीरम यदवापनोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, ऐसे वायु होती है। अब कहीं पर इत्र रखा है, फूल खिले हैं, दुर्गंध है या सुगंध है, जो भी है, वायु उस सामग्री को नहीं उठा लेती, उस स्थान को नहीं उठा लेती। वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके बाहर ले जाती है। अब जहां ले जाए वो उसकी इच्छा है। अरे आकाश में इतने बादल होते हैं, लगता है वर्षा आएगी, तेज वायु का झोंका आता है और वायु का झोंका बादलों को बहा ले जाता है। पता चला यहां तो वर्षा हो ही नहीं, हम आशा कर रहे थे, 50 किलोमीटर दूर पर खूब घनघोर वर्षा हो गई। तो बादल कहां चले गए? हमको तो लग रहा था हमारे घर के ऊपर है, यही वर्षा हो गई। पर हवा ने बादलों को बहा दिया, उड़ा दिया, आगे ले गई। तो जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाती है, वैसे ही इन देहों का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। जिसको बार बार हम लोग वर्णन करते हैं कि जीवात्मा परिवर्तित होती है। ये तो ठीक बात है कि शरीर को बदलती है, जैसे एक व्यक्ति कपड़ा बदलता है, लेकिन उस जीवात्मा के साथ दूसरे शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार
ये अंतःकरण चतुष्टय भी जाता है। माने कि यदि कभी हम पशु पक्षी भी बने थे तो मन यही वाला था जो आज है, कभी देवता भी बने थे तो मन यही वाला था, मन नहीं पलटता। जितने भी संस्कार होते हैं वो मन के भीतर ही भरे रहते हैं, इसलिए जितनी शुद्धि है वो मन ही की है, जितनी गंदगी है वो मन ही में है, और मन को ही बंधन है और मन को ही मोक्ष है। जीवात्मा को तो भगवान अपना सनातन अंश बता रहे हैं, तो बंधन कौन को है? जीवात्मा को बंधन नहीं है, बंधन मन को है, बंधन अहम को है, बंधन बुद्धि को है, बंधन चित्त को है। तो जैसे वायु गंध को जहां होता है, गंध स्थान से गंध को लेकर बाहर ले जाती है, कभी सुगंधित वायु आती है, कभी दुर्गंधित वायु आती है। किसी इत्र के बाजार से निकलिए तो सुगंधित वायु आएगी, किसी गंदे नाले के पास से निकलिए तो दुर्गंध वायु आएगी, किसी फैक्ट्री के पास से निकलिए तो वही वायु आएगी। तो वहां वो समान नहीं है, पर वायु वहां की गंध हमको ला रही है। तो जैसे वायु गंध को बहाकर अपने साथ ले जाती है, उपभोग करा देती है हमको, ऐसे ही ये जीवात्मा जब शरीर छोड़ती है तो मन, बुद्धि, प्राण, इन सबका आकर्षण करके फिर उसको दूसरे शरीर में प्रविष्ट कर जाती है। अगर उसको दूसरा शरीर प्राप्त होना है उसमें चली जाती है। आगे भगवान कह रहे हैं, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा श्रोत, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सबके सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। माने कि इन इंद्रियों को भी जो विषय प्राप्त हो रहे, कान है, आंख है, त्वचा है, रसना है, नासिका है, ये इसलिए ही उपभोग कर पा रहे हैं चूंकि जीवात्मा इनके साथ संलग्न है। माने बिजली के उपकरण तभी चल पा रहे हैं जब करंट आ रहा है, करंट नहीं होगा तो उपकरण नहीं चल पाएंगे। तो जीवात्मा इनसे संयोग करके ही ये इंद्रियां विषय का सेवन कर पाती हैं। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। शरीर को छोड़कर जाते हुए को, अथवा शरीर में स्थित हुए को, अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। माने अज्ञानी तो सब कुछ देख रहा है कि उसका जन्म हो रहा है, उसकी मृत्यु हो रही है, शरीर छूट रहा है, शरीर मिल रहा है, या शरीर में आत्मा है, कौन विषयों को भोग रहा है, ये कैसे शरीर तीनों गुणों से युक्त है, देखता वो है लेकिन नहीं जानता, इस और ध्यान ही नहीं जानता, बस माया के पीछे पागल होकर के भागता है। उसको इस शरीर आत्मा परमात्मा से लेना देना नहीं। उन अज्ञानी लोगों का तो एक ही असूल है, जब तक जियो मजे से जियो, कर्जा करके घी पियो। अरे मरने के बाद किसने क्या देखा है भैया, मजे कर लो, वही बस साथ जाएंगे। उन लोग का ये नियम है। तो वो बेचारे अज्ञानी जन शरीर छोड़कर कौन जाता है, शरीर में कौन आता है, इन विषयों को कौन भोग रहा है, तीन गुण क्या है, मेरा चित्त क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, इसको सुनने का, समझने का ना उनके पास समय है। और समय इसलिए नहीं है, वो जरूरत ही नहीं समझते इसको। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले जो विवेकशील ज्ञानी हैं वही इस बात को तत्व से जान पाते हैं। माने जो भक्त हैं वही इस विषय को जान पाते हैं और इस विषय में प्रयत्नशील हो पाते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोप्य कृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले जो योगी जन हैं अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है,
ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करने पर भी इस आत्मा को नहीं जान पाते हैं। माने भगवान नहीं, अपने को जानने के लिए अपने अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा। और अंतःकरण की अशुद्धि क्या है? कामना और वासना ही अंतःकरण की अशुद्धि है। जब सांसारिक कामना की जगह में भगवत प्राप्ति की कामना चित्त में स्थापित होगी कि ठीक है, संसार बहुत कर लिया, मैं कर्तव्य कर्मों को करता रहूंगा, संसार शरीर चल ही रहा है, लेकिन अब मेरे हृदय में उद्विग्नता, अब मेरे हृदय में व्याकुलता, अब मेरे हृदय में तड़प, अब मेरे हृदय में दर्द संसार के लिए उत्पन्न नहीं होगा। अब मेरे हृदय में प्रयास, आकुलता, विकलता, दर्द केवल भगवत प्राप्ति के लिए होगा। ये जो भाव है, ये भाव जब हृदय में प्रगाढ़ होगा, तब वह इन सब बातों को तत्व से जान पाएगा और इस मार्ग पर प्रगति भी कर पाएगा। आगे प्रभु कह रहे हैं, यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चंद्रमसि यचाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तो मेरा ही तेज जान। ये संसार में भी जो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि जो कुछ है, जो कुछ भी प्रकाश युक्त है, जो कुछ भी शोभा युक्त है, जो कुछ भी सौंदर्य युक्त है, उस चंद्रमा, सूर्य, अग्नि का जो तेज है, उसको भी तू मेरा ही तेज जान। गामा विषय च भूतानि धारयाम्य हमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सौमो भूत्वा रसात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूं, और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधि और वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। माने कि पृथ्वी धारण कर रही है, पर पृथ्वी तो पृथ्वी है, पर पृथ्वी के भीतर जो धारण करने की शक्ति है, जीवों को, हम सबको धारण किए ना, तभी तो धरती कहा जाता है, धरणी कहा जाता है। तो उस पृथ्वी के भीतर जो धारण करने की शक्ति है, भगवान कहते हैं वो मेरी ही है, वो मैं ही हूं। और यह चंद्रमा, सूर्य तो अपने ताप में अन्न को पकाता है, पैदा होता है, लेकिन चंद्रमा की बहुत बड़ी भूमिका है सब्जी, फल, वनस्पति, औषधि में। चंद्रमा उन औषधियों को, उन वनस्पतियों को सुस्वादु बनाता है, स्वास्थ्यवर्धक बनाता है, रोग का नाश करने वाली बनाता है, और हम लोगों को जो अन्न खा करके जीवनी शक्ति मिलती है। अभी शरीर कमजोर हो रहा था, अभी कोई फल लिए, जूस लिए, अन्न लिए, एकदम शरीर में ताकत आ गई। तो अन्न तो हमको निर्जीव दिख रहा था, तो अन्न के भीतर जीवनी शक्ति कहां से आई? विज्ञान भी इसको मानता है कि चंद्रमा की किरणों से ही, चंद्रमा बहुत आवश्यक है प्रकृति के लिए, उस चंद्रमा की किरणों से ही औषधि के भीतर वह निरोगता की शक्ति आती है, वनस्पति के भीतर स्वाद आता है और जीवनी शक्ति आती है। तो भगवान कह रहे हैं उस अमृतमय चंद्रमा में औषधि वनस्पतियों को जो पुष्ट करता है, उस चंद्रमा के भीतर वह अमृतमय तत्व मैं ही हूं। माने चंद्रमा के द्वारा मैं ही वनस्पतियों को, औषधियों को पुष्ट करता हूं, जिन वनस्पति औषधियों के द्वारा व्यक्ति स्वस्थ होता है, अपने जीवन को चलाता है। तो माने कि अन्न के रूप में भी हम मूल रूप में भगवान पर ही निर्भर हैं, औषधियों के रूप में भी हम भगवान पर ही निर्भर हैं। भगवान की कृपा से ही हमको वनस्पति, फल, फूल, औषधि इत्यादि प्राप्त हो रहे हैं। और कोई यही न समझे कि वनस्पति, औषधि भगवान की कृपा से प्राप्त हो रही हैं। अरे शरीर को कौन चला रहा है, इसको भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः चामयन्नम चतुर्विधम। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं।
माने श्वास प्रश्वास के रूप में मैं ही हूं, जिससे ये हृदय की गति चल रही है, और आंतों के भीतर, आमाशय के भीतर जो जठराग्नि है, जो अग्नि है, जो हार्मोन्स है, जो रस हैं, जो हम जो भोजन खाते हैं उसको पचाते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा विज्ञान। हम भोजन किए, दाल रोटी साग मीठा दूध दही जो कुछ भोजन में लिए, अब हम तो भोजन रूप में लिए। भगवान ने क्या फैक्ट्री भीतर लगाई है कि वो भोजन गया उदर के भीतर, और पहले तो आमाशय में से कितने रस निकले, उन्होंने भोजन को पचाया, और फिर आमाशय से वो आंत में पहुंचा, छोटी आंत में पहुंचा, फिर बड़ी आंत में पहुंचा, आंतों ने उस भोजन को पचाया, उससे कितने कितने रस निकले, जठराग्नि ने उस भोजन को जलाया। तो हमने तो दाल भात साग सब्जी फल फूल ये पाया, लेकिन उदर में जाकर के उस भोजन से रक्त बन गया, उस भोजन से शुक्राणु बन गए, उस भोजन से हमको काम करने की ऊर्जा मिल गई। अभी लग रहा था शरीर में बिल्कुल जान नहीं है, और थोड़ा भोजन प्रसाद किए अथवा एक गिलास दूध पी लिए, एकदम शरीर में काम करने की ताकत आ गई। तो जूस में अगर ताकत होती तो उस जूस को किसी पात्र में लेकर गले में टांग कर काम करने पर भी ताकत आ जाती। यदि दूध से ही ताकत होती तो दूध को डोलची में भर के गले में टांग लेते हम, और तब सोचते ताकत आ जाएगी काम कर लें। या भोजन में ही ताकत होती तो भोजन को हम पाकर ना शरीर में लगा लेते, सब दाल सब्जी को कहते ताकत आ जाए। ना ना ना, भोजन के रूप में भी भगवान विराजमान है, इसलिए अन्न को भी अपने यहां ब्रह्म कहा गया। और फिर वो अन्न शरीर में गया तो शरीर के भीतर जो जठराग्नि है, जो हार्मोन्स है, जो भोजन को पचा रहे हैं, भगवान कह रहे हैं शरीर के भीतर वो जठराग्नि जो भोजन को पचा के शरीर को ऊर्जा देती है, वह जठराग्नि भी मैं ही हूं, जो चारों प्रकार के भोजन को पचाती है। 4 प्रकार के भोजन कौन कौन से होते हैं? भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोष्य। ये 4 प्रकार के अन्न होते हैं। उनमें जो चबाकर खाया जाता है वह भक्ष्य है, जैसे रोटी आदि। अब रोटी को हम लोग चबाकर खाते हैं। और जो निगला जाता है जैसे दूध आदि, वह भोज्य है। और जो चाटा जाता है वह लेह है, जैसे चटनी है, सौंठ है, उसको कोई चबाते नहीं है, सीधा पीते नहीं, जीभ से चाटता है व्यक्ति, वह लेह है। और जो चूसा जाता है, आम है या किसी और फल का रस है, वह चोष्य है, जैसे ईख है, गन्ना है। तो ये 4 प्रकार के भोजन हैं, लेकिन चारों प्रकार के भोजन को जो जठराग्नि पचाती है, भगवान कह रहे हैं 14वें श्लोक में, वह जठराग्नि भी मैं ही हूं। तो सोचिए, शरीर को जीवात्मा के रूप में तो भगवान स्थित है, पर उस पाचन तंत्र में पाचन क्रिया को चलाने वाले जठराग्नि के रूप में भी भगवान स्थित है। माने भीतर बाहर हम भगवान से परिपूर्ण हैं, पर विडंबना यह है भीतर बाहर जो समाया है उसी को हम बुलाए हैं, उस पर विचार नहीं करते। और कितनी कितनी दूर के रिश्तेदारियों को विचारते हैं, कितनी कितनी पुरानी बातों को विचारते हैं, शरीर संबंधों को विचारते हैं, स्वप्न की बातों को विचारते हैं, पर वह गोविंद जो भीतर बाहर अनेक रूपों में खेल कर रहा है, जठराग्नि बनकर हमारे उदर में विराजमान है, कितने कितने हार्मोन्स के रूप में हमारी आंतड़ों में विराजमान है, जीवात्मा के रूप में विराजमान है, आंखों के भीतर दर्शन करने की शक्ति के रूप में विराजमान है, कानों के भीतर श्रवण शक्ति के रूप में, नासिका के भीतर घ्राण शक्ति के रूप में, त्वचा के भीतर स्पर्श करने की शक्ति के रूप में विराजमान है। उस प्रभु से हमारा परिचय नहीं हो पाता है, उसको जानने की जिज्ञासा नहीं होती, उसको देखने की जिज्ञासा नहीं होती। ये बड़ी भारी विडंबना है। भगवान आगे 15वें श्लोक में कह रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टा मत्तः स्मृतिर्ज्ञान मपोहनम च वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ, और मुझे ही तू स्मृति जान, मुझे ही ज्ञान जान, और जो अपोहन होता है
वह भी मैं ही हूँ। माने कि जो चित्त में, अपनी स्मृति में कुछ संशय आदि विपर्य आते हैं, उनमें जो हटाने की प्रक्रिया है उसको अपोहन कहते हैं, वो भी मैं ही हूँ। और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, और वेदांत का कर्ता और वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूँ। वेदों का कर्ता मैं ही हूँ और वेदांत को जानने वाला मैं हूँ। माने सर्व वेदों का तात्पर्य परमेश्वर को जानने का है, इसलिए सब वेदों द्वारा जानने योग्य एक परमेश्वर ही है। आगे भगवान कह रहे हैं, द्वाविमो पुरुषौ लोके शरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। माने दो प्रकार हैं पुरुष के, संसार में नाशवान और अविनाशी। तो नाशवान कौन है? पंच भौतिक शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है। मिट्टी का खिलौना नाशवान है और मिट्टी के खिलौने में जो मिट्टी है वो अविनाशी है। तो इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। पर इस नाशवान और अविनाशी से परे भी कुछ है। वो कौन है? उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहयतः यो लोकत्रये माविषये बिभर्तय व्यय ईश्वरः। इन दोनों से उत्तम पुरुष का तो अन्य ही है। इन अविनाशी और नाशवान जिन पुरुषों का वर्णन किया, माने शरीर नाशवान और जीवात्मा विनाशी, पर इन दोनों से जो उत्तम पुरुष है माने परमात्मा है, वह पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार नाम से कहा गया है। यह 17वां श्लोक उनके लिए प्रमाण है जो आत्मा कोई परमात्मा बताते हैं, जो कहते हैं अरे आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं, अपने को जान लिया तो भगवान को जान लिया। ना ना, स्पष्ट कर रहे हैं भगवान एकदम 17वें श्लोक में कि वह जो परम पुरुष है, परमात्मा है, वासुदेव है, श्री गोविंद है, वही जीवात्मा से परे है। हाँ, जीवात्मा चूंकि भगवान का अंश है। बार बार समुद्र का उदाहरण देते हैं ना कि समुद्र से कोई एक छोटे से पात्र में जल ले ले, परीक्षण करे, तो जो समुद्र के जल में तत्व होंगे वही उस जल में भी होंगे, लेकिन उस छोटे से पात्र के जल को समुद्र कहना मूर्खता होगी। ऐसे ही जो आत्मा कोई परमात्मा बता रहे हैं, तत्वतः तो अंश है, लेकिन वह आत्मा परमात्मा कैसे हो सकती है? उस आत्मा ने शरीर को धारण परमात्मा गोविंद की प्राप्ति के लिए किया है। तो भगवान कह रहे हैं उन दोनों से वह परम पुरुष तो अन्य ही है। आगे प्रभु कह रहे हैं वह परम तत्व किस नाम से संबोधित है? यस्मात् क्षरम तीतो हम शरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं। जड़ वर्ग क्षेत्र क्या हो गया? ये शरीर, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, विभाग योग सब श्रवण कर चुके हैं। तो नाशवान जो ये जड़ वर्ग है, जो शरीर, जो क्षेत्र है, इससे तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं। आत्मा को परमात्मा मानने की भूल न करें। ऐसा मायावादी मानते हैं, निराकारवादी मानते हैं। तो अविनाशी जीवात्मा माने जड़ शरीर से तो अतीत हूं ही, अविनाशी परमात्मा से उत्तम हूं। इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। माने तीन हो गए, पुरुष, महापुरुष और परम पुरुष। तो पुरुष कौन? ये शरीर। महापुरुष कौन? जिसने ये जान लिया मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं।
वह महात्मा हो गया। और परमात्मा कौन हो गया? जो इन सब से परे है, इन सब का धारण कर रहा है, पोषण कर रहा है, संचालन कर रहा है। तो भगवान कह रहे हैं मैं सब आत्माओं में उत्तम आत्मा हूं, इसलिए पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। यो मामेव मसम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है कि आत्मा कौन है और परमात्मा कौन है, आत्मा परमात्मा एक नहीं है, मैं आत्मा हूं और परमात्मा सब आत्माओं का नियामक है, सब जीवों का नियामक है। तो जो मुझे इस रूप में पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है, फिर वह समय नष्ट नहीं करता। और अब अंत में भगवान इस अध्याय के अंत में भगवान कह रहे हैं इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्धवा बुद्धिमान स्यात् कृतश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है इस अति रहस्य को। अब सोचिए, ये भगवान न बताएं तो हमको कैसे पता चले? जिस जठराग्नि से हमारा भोजन पच रहा है, वह जठराग्नि भी वही है, आंखों के भीतर देखने की शक्ति भी वही है, कानों के भीतर सुनने की शक्ति भी वही है, इस शरीर को संचालन करने वाली वह आत्मा भी वही है, स्मृति भी वही है, ज्ञान भी वही है, अपोहन भी वही है, चर चराचर में सब में वही है, हमारे स्वयं के भीतर भार वही है। लेकिन विडंबना यही है, जो सर्वत्र है, जो सर्वदा है, जो सर्वकाल है, जो सब में है, जो सबका है, उसको ये पापी मन अपना नहीं मानता। तो भगवान कहते हैं जो इस तत्व को जान लेता है, समझ लेता है, वह बुद्धिमान हो जाता है, वह ज्ञानवान हो जाता है, वह कृतार्थ हो जाता है, आवागमन के चक्र से छूटकर मेरे उस परम धाम को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे आज इस 20वें श्लोक के साथ पुरुषोत्तम योग नामक इस 15वें अध्याय का हम विश्राम कर रहे हैं। और कल फिर 16वां अध्याय, जिसमें दैवी और आसुरी स्वभाव वाले जीवों का विभाग का भगवान ने वर्णन किया है, उस 16वें अध्याय को हम कल श्रवण करेंगे। अभी आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम
श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहाँ विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।